हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब मजे में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रिलेशन फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब हम फोकस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सो देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है। ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। हम रिलेशन में जो यूज हो रहा है वो ये है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। प्लस अगर आपको 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स होते हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी भी पता है तो आप आराम से इसका काउंटर एग्जाम में निकाल सकते हैं। कैसे? 1/3 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, ये भी देख लेते हैं। एज 1/3 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 1/27। और हमको पता है कि फ्रैक्शन में जितना बड़ा डिनोमिनेटर है तो नंबर वैसे वैसे छोटा होता जाता है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। एंड 1/3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/27। Therefore R is not reflexive। अगर आप 1 से बड़े नंबर देखेंगे तो उसमें तो होगा। नेगेटिव नंबर्स में से भी आप काउंटर एग्जाम्पल निकाल सकते हैं आराम से। आप फ्रैक्शंस में से भी निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब 0 से 1 के बीच के फ्रैक्शन, उसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। स्क्वायर में भी जब रिलेशन इक्वेशन हमने किया था उसमें भी ऐसा था, अगर आपको थोड़ा सा भी रिकॉल कर पा रहे हैं हम। तो ये आप कुछ भी काउंटर एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप, मैंने 1/3 ले लिया, 1/2 का बना सकते हैं, आप 1/4 का बना सकते हैं। तो एनी काउंटर एग्जाम्पल विल वर्क। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक है कि नहीं। ये भी इजी है। सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर एज 1 इज लेस देन 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, which means 1 is less than equal to 8, but 2,1 does not belongs to R as 2 is not less than equal to 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। पर 2 तो 1 से छोटा नहीं है। तो A, B बिलोंग कर रहा है पर B, A बिलोंग नहीं कर रहा है। Therefore R is not symmetric। थर्ड है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चंस एग्जाम्पल अपने आप कंस्ट्रक्ट होते जाएंगे। हम ए ले सकते हैं 10, बी ले सकते हैं 4, सी ले सकते हैं 2। तो देखें, पहले तो सबके क्यूब निकाल के रख लेते हैं। ए क्यूब कितना होगा? 100। बी क्यूब कितना होगा? 64। और सी क्यूब कितना होगा? तो 10 ए इज लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब एज 10 is less than equal to 64। Therefore 10, 4 belongs to R। अभी नेक्स्ट पेयर देखते हैं। 4 is less than equal to 2 का क्यूब कितना है? 8। Therefore 4, 2 belongs to R। तो क्या क्या आ गया मेरे पास? आप ध्यान से देखेंगे, 10, 4 आ गया और 4, 2 आ गया। बट 10, 2
डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू। 2 का क्यू हमने देखा था कितना था, 8 था। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, बट ए कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांसिटिव। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और भी एग्जाम्पल आप अपने बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बस आप देखिएगा कि ए और सी का सिलेक्शन थोड़ा सा क्रूशियल होता है इसमें। डिफरेंस हमें बस देखना होता है, कितना डिफरेंस से हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बहुत ही इजी देखने में ही लग रहा है, आप आराम से गेस भी कर सकते हैं। शो दैट द रिलेशन आर, जी, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। सेट, आपके सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और उसमें से दो पेयर्स बनाए हैं, 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि सेट, हमारा सेट कितना है, सेट अगर हम ए मान लें, सेट हमारा 1 2 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर में कितने एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, ये है आर हमारा। आर में सिर्फ दो ही पेयर्स हैं। 1 1 डजन बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि खुद के संग पेयरिंग देखते हैं ना। अभी ट्रांजिटिविटी के लिए देख लेते हैं, सेम ही वर्क कर जाएगा। 1 2, अब ध्यान से देखिए, 1 2 है, 2 1 है, पर 1 1 नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belongs to R, है ना। 1 2 है, 2 1 है, पर एंड पेयरिंग 1 1 नहीं है। अभी सिमेट्रिसिटी के लिए देख लेते हैं। R इज सिमेट्रिक, वो कह ही रहा है आपसे, ये सिमेट्रिक प्रूफ करिए। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, ए कॉमा बी नहीं है तो हमें बी कॉमा ए से कोई मतलब नहीं है। एज ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और अगर एलिमेंट वाइज लिखना चाहें तो 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है फ्रेंड्स, इजी था, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए क्या है, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, और रिलेशन क्या डिफाइन किया है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब रिलेशन में पेयरिंग कैसे होगी, एक्स और अगर दो बुक्स हैं A1 B1, तो दोनों के पेजेस सेम होने चाहिए। तो हमें क्या दिखाना है, शो दैट का ही क्वेश्चन है तो समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों फॉलो करना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं पहले, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी, बुक्स बी इन द लाइब्रेरी। क्योंकि
सपोज पहली मैंने बुक बी उठाई, दूसरी भी बुक बी है, रिफ्लेक्सिव में तो खुद के संग पेयरिंग होती है ना, तो एक ही बुक में तो सेम नंबर पेजेस होंगे ही। राइट फ्रेंड्स? इन द लाइब्रेरी एज बोथ बुक्स आर सेम। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, इजी था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। सिमेट्रिक देख लेते हैं। लेट B1, B2 बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है कि दोनों बुक्स के पेजेस सेम होंगे। इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ पेजेस इन B1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन B2। तभी तो पेयरिंग हो रही है कि दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन, इससे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के अगर पेजेस बराबर है तो B2, B1 belongs to R, therefore R is symmetric। ज्यादा कुछ इसमें सोचने वाला है नहीं, B1 B2 बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब B1 और B2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अगर B2 और B1 में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो B2 और B1 भी बिलोंग करेंगे। करेक्ट फ्रेंड्स? अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिसिटी, सॉरी, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या करना है, लेट B1 B2 बिलोंग्स टू आर एंड, यहाँ से खत्म हुआ है दूसरा पेड़ वहीं से शुरू होना चाहिए, B2, B3 बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस, पहले वाले पेयरिंग का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस इन B1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन B2। ये आपका इस वाली पेयरिंग से आ गया, करेक्ट। अभी ये जो पेयरिंग है इससे क्या आएगा, इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ पेजेस इन B2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन B3। करेक्ट फ्रेंड्स? इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। 1 और 2 से क्या हम बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, B1 के पेजेस B2 के बराबर है, B2 के पेजेस B3 के बराबर है, तो उसके हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस इन B1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन B3। उसका क्या मतलब है कि B1, B3 बिलोंग्स टू R, therefore R is transitive। इजी था, बाकी क्वेश्चन से काफी इजी था। तो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखा दिया, therefore R is an equivalence relation। ठीक है ना फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा आपको तीनों क्वेश्चन, 5, 6 और 7। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दूसरों के संग सबसे शेयर करें, और कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।